और तो यहाँ पर ही के पूरे हमको लोग जान रहा है कि क्या विचार कोई है, जो हिंदू से मुस्लिम तक जान रहे हैं कि क्या विचार कोई आदमी है, ये पूरा जानकारी है। हाँ, वो पूरे पूरे दिल के हमको जान रहा है लोग। हाँ, तभी वोट दिया है लोग। हाँ, तो सपना पूरा करेंगे। हाँ, पर पूरा करेंगे, उम्मीद रखे हुआ है अभी लोग कि सपना पूरा करेंगे हम लोग। आप देख रहे हैं शेरघाटी आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज मैं आमस प्रखंड के अकौना पंचायत में पहुंचा हूं और अकौना पंचायत का ये सुपाई गांव है। हमारे पीछे जो घर है, इस सुपाई गांव के नवनिर्वाचित मुखिया किशोर मांझी जी का घर है ये। और मैं यहाँ आया हूँ इनसे बातचीत करने के लिए, इस पंचायत के बहुत सारे मुद्दों को लेकर, इनकी जीत को लेकर, और क्या स्ट्रैटेजी इन्होंने तैयार की, किस तरह से इनकी जीत हुई, इसको लेकर हम अपने बात करेंगे इनसे। अपने ख़ास कार्यक्रम सुनिए मुखिया जी का कहीं। मुखिया जी, आपका शेरघाटी आजकल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद रही। आपकी जो जीत हुई है, तो इस जीत को आप किस तरह से देखते हैं? जीत हमको हुआ इस तरह से, हमको सोच है, पहला तो हमको निर्णय है कि नल पानी की व्यवस्था करना है। जी जी। पहला निर्णय है कि पानी की व्यवस्था करना है सबसे पहले, उससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। खाना घट जाएगा तो चलेगा, बाकी पानी घटना नहीं चाहिए। उसके बाद इंदिरा आवास, मकान भी चाहिए, मकान ज़रूरी है। तीसरा रोड भी चाहिए। और जितना हरी बीमारी है उसको पर भी हमारा निगरानी रहेगा। अच्छा। शादी ब्याह किसी को नहीं होगा, उसको हम शादी ब्याह अपना स्तर से हम करेंगे। समझे? बहुत मसला यहाँ ख़राब बीत रहा है यहाँ। अच्छा। पानी के और क्या और कहीं पर भी हमको पंचायत में है। अच्छा। बहुत दिक्कत है पानी के। पहले गांव के अलावा और भी है, कई गांव है। अच्छा। और रमुआ चक में है। रमुआ चक में भी बहुत दिक्कत है, पर खोतिनपुर में दिक्कत है। और क्या क्या ज़रूरत है यहाँ पर? वहाँ सब बहुत ज़रूरी है। इंदिरा आवास एकदम व्यस्त है, गलीज में पड़ा हुआ है लोग। अच्छा। वो गलीज के हमको साफ करना है। अच्छा। हाँ जी। हाँ, इंदिरा आवास। अच्छा, बड़ी समस्या क्या है? हाँ, बहुत बड़ी समस्या क्या? बड़ी समस्या है, गरीबी तो है ही है जी। वही मसला हल करना ही है कुछ। वो कैसे हल करेंगे आप? करेंगे, जिसको मदद करना होगा करेंगे जी। हाँ, ज़रूर करेंगे, सब तरह से निगरानी रखेंगे जी। आपका जो ये अकौना पंचायत है, तो इसमें कौन कौन गांव है, इसकी क्या चौहद्दी है, आपके पंचायत के इर्द गिर्द कौन कौन पंचायत हैं, हमें थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। अकौना हो गया जी, उसके बाद बाजितपुर, अच्छा। चौहद्दी हो गया बाजितपुर। नहीं, गांव कौन कौन है? अकौना। अच्छा, अकौना के बाद बनकट के बाद अलाहुआ चक जी, अलाहुआ चक के बाद सकबीघा जी, सकबीघा के बाद सुपाई जी, सुपाई के बाद कोरमाथू जी, कोरमाथू के बाद लछना के बाद बैदा जी। इस पंचायत की चौहद्दी क्या है? दक्षिण में हो गया कलमन जी, आमस प्रखंड जी, और पूरब में हो गया गुनेरी गुरुआ प्रखंड जी, पश्चिम में जी गुनेरी पंचायत जी, प्रखंड गुरुआ जी। हाँ, और उत्तर में पढ़वारा, वो गुरुआ प्रखंड पड़ा जी, और पूरब में पड़ा महुआ पंचायत जी, आमस प्रखंड में पड़ा। लेकिन एक सवाल जो अलग है, जो हमने ज़्यादातर मुखियागण से नहीं किया, लेकिन आपसे इसलिए ये सवाल करना चाहते हैं क्योंकि आप महादलित परिवार से आते हैं। अभी बिहार में शराबबंदी को लेकर एक चर्चा में है, राजनीति गरमाई हुई है। आपके साथ बहुत सारे, जाहिर है कि आप महादलित परिवार से आते हैं, तो आपने इन चीज़ों को बहुत नज़दीक से देखा होगा। अभी कई बड़े नेता शराबबंदी को लेकर ये भी बोल रहे हैं कि शराबबंदी के कारण महादलित परिवार पर पुलिस की दंबिश बनी हुई है, एक दबाव बना हुआ है, उससे बहुत नुकसान हो रहा है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि शराबबंदी के बाद महादलित परिवार बेहतर हुआ है,
उनकी उनकी महिलाएं खुश हैं और वो उनका जीवन स्तर बेहतर हुआ है। वो अब उन्होंने शराब पीना छोड़ दिया है, वो अपनी रोज़ी रोटी की तरफ लगे हैं। तो आप चूँकि महादलित परिवार से आते हैं, इस बात की सच्चाई को, हकीकत को अच्छी तरह समझते हैं। शराबबंदी का फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? फ़ायदा हुआ है जी, फ़ायदा हुआ है। क्या फ़ायदा हुआ है? क्या फ़ायदा हुआ है? बहुत नुकसान था। पैसा 100-200 रुपया कमाता था तो 100 रुपया पी जाता था लोग, इसलिए फ़ायदा तो हुआ है। मतलब अपनी कमाई का खर्च शराब पीने में लगा देता था। तो बदलाव आया है? अब बदलाव आ गया है। क्या बदलाव आया है? बदलाव आया है, ढेर कुछ आ गया है। जैसे? और हम लोग भी मेहनत किए हैं कि बंद कर दिए हैं। हाँ। बंद करवा दिए हैं जी। हाँ, बंद करवा दिए हैं। मतलब अपना भी बंद कर दिया? हाँ, सब बंद भी करवा दिए हैं। अच्छा। हाँ बंद भी करवा दिए? बंद भी करवा दिए हैं। ये जो कुछ नेता कहते हैं कि पुलिस से दबाव बनाती है और बहुत सारे लोग अपना घर छोड़कर भाग गए हैं, महादलित परिवार के लोग, क्या आपके लोग में से किसी के साथ ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा नहीं हुआ। कोई भाग कहा जाएगा? अच्छा, नहीं भागेगा नहीं। किसी को कोई पुलिस तंग कर रही है? नहीं, तंग नहीं कर रहा है। अब बनाता हूँ ना था तो उसको तंग किया, फिर अस्थिर हो गया। अच्छा। कह दिए कि आप नहीं, शराब नहीं बनेगा। अच्छा। बंद कर दिया, लोग आना भी बंद कर दिया। अब पुलिस भी नहीं आ रहा है। अच्छा। ये कामयाब नहीं था, अभी फिर नीतीश कुमार जी ने इस पर एक्शन लिया है। पहले उतना कामयाब नहीं था, क्या कारण था कि ये शराबबंदी पूरी तरह से लागू नहीं था? कुछ अब जनता का भी ख्याल आ गया है। अच्छा, क्या? जनता का ख्याल आ गया कि बंद होना चाहिए। अच्छा। हाँ, सोच बदल गया है। अच्छा। अब सोच बदला है आदमी के, इसे हाँ बदल गया कि इससे ज़्यादा नुकसान है जी, इसलिए आपसे आप मानेगा तभी ठीक होगा। राजनीति में हम आए और नेता बने, मुखिया बने, ये भावना कैसे मन में आई आपके? हाँ, बना है। आदमी को देखते देखते हम लोग भी मन में बना लिए। अच्छा। हाँ, क्या कि हम भी मुखिया बनेंगे। अच्छा। हाँ, और का दिमाग सपना में पूरा हुआ? पूरा हुआ। आदर्श कौन रहे आपके? किनसे ये सीखा आपकी हमको राजनीति में आना चाहिए, या कुछ उनसे राजनीतिक गुरु सीखा? कोई तो गुरु होंगे। हाँ, हमको खुर्शीद साहब गुरु थे। अच्छा। हाँ, वो गुरु रहे। ना उनको अच्छा रहे भी, आज तक भी अच्छा है। अच्छा। और उन्हीं को सीख हम हैं भी। अच्छा। हाँ, जैसा उनको सिद्धांत है उसी तरह से हमको सिद्धांत है। उनका सिद्धांत भी ठीक है? एकदम ठीक है। कोई ही पर कटिंग कोई नहीं कर सकता है। तो आपके तो मुकाबले में थे वो। हाँ, आपके तो प्रतिद्वंद्वी थे, वो भी चुनाव लड़ रहे थे, फिर आप उनकी प्रशंसा कर रहे हैं? जरूर करेंगे। जरूर करेंगे। अच्छा। हाँ, मतलब प्रतिबंध। हाँ, जो हमको लायक है वो पसंद करेंगे। हार जीत तो अलग है जी, बाकी पसंद करेंगे। अच्छा, वो हमको लायक हैं। हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या बड़ी समस्या है आपके पंचायत की? आपको लगता होगा, आप 15 साल से पंचायत को देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि पंचायत में बड़ा काम क्या है, बड़ी योजना क्या है पंचायत की? पंचायत में तो सभी काम है ही है सर। सभी काम तो है ही है, बहुत कमी है पंचायत में। अब तो सोच लिए कर आए हैं तो कुछ करवे करेंगे। तो कौन ऐसा बड़ा काम है आपके निगाह में? कौन ऐसे गांव की सड़क है या ऐसा है? रामगा चक में एक तो पुल है, जो बेदी घूमे पड़ता है। अच्छा। उसको तो एमपी से मदद लेनी पड़ेगा। ये है कि पुल है? पुल बनाना है। उसको तो अलग से बनाना ही पड़ेगा। अच्छा। बहुत बड़ा काम है। तो आपके विजय मांझी भी तो आपके ही समाज से हैं। मंजू अग्रवाल भी हैं विधायक। हाँ। अच्छा। मांझी जी भी हैं। मांझी जी हैं, जीतन राम मांझी जी भी हैं। मतलब वो खुश हैं? मांझी जी से मुलाकात हुई आपकी? हम जीते के बाद पहले, इस टाइम से पहले हम पहुंच गए थे उनके पास। किनके पास? मांझी जी के पास। जीतन राम मांझी जी के पास? हाँ। अच्छा। हाँ। क्या बोले वो? कहीं जितना मदद होगा हम करेंगे। अच्छा। संतोष जी भी मिले। हाँ। पहले तो संतोष जी मिले गया में जी, मांझी जी मिले बोध गया में जी। अच्छा। कहेंगे आप लोग को जितना मदद होगा करेंगे जी। हाँ। महादलित समाज से आने वाले किशोर मांझी ने यहाँ चुनाव जीता है, तो एक बात ज़रूर है कि जो दलित समाज के लोग
कभी अपना वोट देने के लिए भी सोचते थे, वो बूथ तक जाने के लिए भी उनको अपनी हिम्मत जुटानी पड़ती थी, पुलिस का सहारा लेना पड़ता था, या ऐसे नेता जो कमज़ोर वर्ग के लोगों को सहयोग देकर वहां तक पहुंचाते थे, उनके सहयोग से वो बूथ तक वोट देने के लिए पहुंचते थे। लेकिन आज की तारीख में किशोर मांझी जैसे लोग चुनाव जीतकर मुखिया बने हैं सामान्य सीट से। और आपको ये भी बता दें कि ये सीट जो है, यहाँ कभी अगड़ी जाति के, स्वर्ण जाति के राजपूत, शेख और पठान यहाँ से मुखिया रह चुके हैं। और ऐसे में किशोर मांझी का मुखिया बन जाना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण फैसला है। और ये बड़े साहस और हिम्मत की बात है कि लगातार संघर्ष करते हुए इन्होंने ये चुनाव जीता है। मुखिया जी, दलित समाज, महादलित, वोट देने लोग नहीं देते थे जी। कहते थे आपका वोट पड़ गया। पड़ गया। एक दौर था, आपका वोट पड़ गया। क्या बदलाव आया है? बहुत बदलाव आ गया। सरकार भी मदद किया। अच्छा, सब व्यवस्था सही है, वोट जाने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हाँ, जाता है अपना अच्छा से वोट देता है, वहाँ सुरक्षित रहता है। और पहले तो एक आदमी वोट दे देता था। अच्छा, हाँ, अब तो यही सब बात है। परिवर्तन आया है? हाँ, पर व्यवस्था सही है। अच्छा, किस तरह की व्यवस्था? पुलिस की? पुलिस के, अच्छा, पुलिस की व्यवस्था अब सही है, प्रशासन रहता है वहाँ, वोट देने में कोई दिक्कत नहीं होता है। आपके लोग पूरी तरह से वोट दिए? पूरा दिया तो जीते कैसे? अच्छा, पूरे दिए। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा ढंग से दिए हैं, एक वोट नहीं छोड़ा है। बूढ़ा बूढ़ी एकदम टंगा के गया है वोट देने के लिए। स्कूल या नहीं है, जगह भी नहीं है, ज़मीन भी नहीं है, इसके लिए ज़मीन लेवे पड़ेगा तभी बन सकता है। अच्छा, हाँ, तभी। पंचायत भवन है आपके यहाँ? पंचायत भवन नहीं है यहाँ पर, उसको भी बनना चाहिए। अच्छा, अगर से हमसे नहीं होता है तो विधायक फंड से होना चाहिए, अच्छा, MP फंड से होना चाहिए, बाकी होना चाहिए। और छठ घाट बंधाना है रामुआ चक, अच्छा, वो हमको मुखिया के पास के बात नहीं है, वो भी विधायक या MP साहब दे सकते हैं, अच्छा, तभी वो छठ घाट बना सकता है। अच्छा, और मुखिया के फंड से नहीं हो सकता और है। क्या हाँ, और ये बड़ा काम है? हाँ, बड़ा काम है। जैसे बैदा में खेल कूद के इसको स्टूडियो बनाने के लिए, उसके लिए बाउंड्री चाहिए। तो खेल मैदान की खेल के मैदान के लिए, तो उसके लिए भी विधायक और MP के फंड से बन सकता है। और कोई है जो हिंदू से मुस्लिम तक जान रहे हैं कि क्या विचार के आदमी है, ये पूरा जानकारी है। हाँ, पूरे दिल के हमको जान रहा है लोग। हाँ, तभी वोट दिया है लोग। हाँ, तो सपना पूरा करेंगे? हाँ, पर पूरा करेंगे। उम्मीद रखे हुआ है अभी लोग। अच्छा, कि सपना पूरा करेंगे हम लोग के। पंचायत को हाँ सजाएंगे? हाँ, सजाएंगे। अच्छा, हाँ, ठीक। चलिए मुखिया जी, आपने हमसे बात किया, बहुत बेबाकी से सारी चीज़ों का जवाब दिया, और आपने इतनी शानदार जीत हासिल की है, और सामान्य सीट से आप महादलित होकर आप निर्वाचित हुए हैं। तो फिर से आपको हम बधाई देते हैं। आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।